Assalamu alaikum. So far, we have discussed the transport in plants. Now we are going to discuss the transport in animals. सबसे पहले हम start लेंगे human heart से. Human heart जो है वो located है chest cavity के अंदर. The contraction of heart is under the control of autonomic nervous system. Autonomic nervous system जो है ना heart की contraction को control करता है. It has a shape of cone shaped है. बेस है वो एक्सटेंड करती है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस तक एंड एपेक्स इज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. हार्ट को एक क्लोज सैक ने सराउंड किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम के दो पार्ट्स हैं. जो आउटर पार्ट है वो इन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है. इनर पार्ट दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है. इनर मेम्ब्रेन जो होगी इस इनर पार्ट की वो ऑफ कोर्स अंदर की तरफ को होगी तो हार्ट के साथ अटैच्ड है, जबकि आउटर वन जो है इस आउटर पार्ट के फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच्ड है. पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सिक्रीटेड बिटवीन देम. इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट होता है और वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है बिटवीन हार्ट एंड सराउंडिंग टिश्यूज. पेरिकार्डियम का फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम बीइंग ओवरस्ट्रेच्ड और ओवरफिल्ड विद ब्लड. ओवर स्ट्रेच नहीं होने देता, ज्यादा स्ट्रेच नहीं होने देता, एक लिमिट तक स्ट्रेच होने देता है और इसको ब्लड से ओवरफ्लो भी नहीं होने देता, रिस्ट्रिक्ट कर देता है. हार्ट की जो वॉल्स हैं वो तीन लेयर्स से बनी हुई हैं. इन तीन लेयर्स में सबसे पहली लेयर है एपिकार्डियम. आउटर मोस्ट लेयर है, स्मूथ लेयर है, थिन स्टेरस मेम्ब्रेन से बनी हुई है. देन देयर इज द मायोकार्डियम. मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, मस्कुलर लेयर है. कौन से मसल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर? हार्ट है तो ऑफ कोर्स कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं. देन देयर इज द एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इनर लेयर है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई है along with a connective tissue layer. एंडोकार्डियम इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ वॉल्व्स. वॉल्व्स की फॉर्मेशन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी लेयर हार्ट की इन्वॉल्व है तो एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होती है. अब हम हार्ट चैम्बर्स को डिस्कस कर लेते हैं. हार्ट के टोटल चार चैम्बर्स होते हैं. इन चार चैम्बर्स के अंदर से दो एट्रिया हैं और दो वेंट्रिकल्स हैं. एट्रिया जो है प्लूरल है, सिंगुलर करते हैं तो ये एट्रियम हो जाता है, यानी वन एट्रियम. They are separated by atrioventricular groove or sulcus. Atrioventricular groove से या sulcus से, sulcus basically fat type चीज है, उससे separate हुए होते हैं. Atrioventricular, atria और ventricular के दरमियान जो groove present है उसको कहते हैं atrioventricular groove. Interatrial groove separates the atria. Atria को किसने separate किया हुआ है? Interatrial groove ने. Similarly, ventricles को किसने separate किया होगा आपस में? Interventricular grooves ने. Atrioventricular groove is on each atrioventricular canal. हर atrioventricular canal के ऊपर atrioventricular groove present है and is composed of cusps or flaps. Atrioventricular canal क्या है? जहां atria और ventricles आपस में connected होते हैं, जहां पे उनके दरमियान blood pass करता है, जिस canal के through वो atrioventricular canal है, और हर atrioventricular canal पे atrioventricular groove present होता है. एक होता है tricuspid valve. Tricuspid valve is present between the right atrium and right ventricle. It has three cusps. Right atrium, right ventricular के दरमियान tricuspid valve present है और उसके तीन cusps है, इसीलिए इसको tricuspid बोल रहे हैं. Then there is the bicuspid valve. It is present between the left atrium and left ventricle. It has two cusps. Bicusp, two cusp. Bi is for two and cusp यानी कि cuspid. ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान. Septa is responsible for complete separation of oxygenated and deoxygenated blood. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि how is oxygenated blood and deoxygenated blood separated from each other in the human heart, then you'll write that the septa is responsible for this separation. Ventricles के पास cone shaped papillary muscles present है that are attached by thin, strong connective tissue strings called chordae tendinae. Chordae tendinae वो strings हैं जो इनको attach करते हैं ventricle के साथ, और जो muscles present हैं उनका नाम है papillary muscles. Aorta and pulmonary trunks have aortic and pulmonary walls. Aorta के पास और pulmonary trunk के पास aortic और pulmonary walls हैं, और ये दोनों walls जो होते हैं semilunar walls होते हैं. Semilunar walls are present at the base of aorta and pulmonary trunk. Each
valve consists of 3 pockets like semilunar cusps. ऐसे जो ब्लड को हम हार्ट की एक खुद की डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हार्ट के चैम्बर्स का पता होना चाहिए। जो अपर वाले चैम्बर्स हैं दे आर द एट्रियम एंड जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं दे आर द वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वाला अपर चैम्बर इज राइट एट्रियम, लेफ्ट वाला अपर चैम्बर इज लेफ्ट एट्रियम, राइट वाला बिलो चैम्बर इज राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला बिलो चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम में क्या हो रहा है, ब्लड ने आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने, ये आएगा सुपीरियर वेना कैवा से, ये आगे की तरफ को प्रेजेंट है, और ये एक इंफीरियर वेना कैवा है, ये हार्ट के पिछली तरफ को प्रेजेंट है। इधर से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से इसने मूव कर जाना है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये ऐसे मूव नहीं कर सकता, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल से मूव करेगा। उस एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल में हमारे पास एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बियर्स 3 cusps, इट इज कॉल्ड एज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से ये देखें ये किस तरफ जा रहा है, ये इस स्ट्रक्चर में जा रहा है, ये टी शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये है पल्मोनरी आर्टरी। अगेन पल्मोनरी आर्टरी के बेस पे हमारे पास एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी है इसीलिए इसको पल्मोनरी वॉल्व बोल रहे हैं, और ये सेमील्यूनर टाइप का वॉल्व है, देख सकते हैं ये क्रीसेंट की तरह शेप्ड है। ठीक है, यहां से जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी टुवर्ड्स द लंग्स। अब हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर से आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में इसको पल्मोनरी वेन लेके आ रही है फ्रॉम द लंग्स। पल्मोनरी वेन लेके आएगी लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से उसने मूव करना है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। अगेन एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल प्रेजेंट होगी व्हिच बेयर्स एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट है इट इज कॉल्ड एज द बाइकस्पिड वॉल्व। Why is it called as the bicuspid valve? Because it bears two cusps. इस वजह से यहां से हमारे पास मूव कर जाएगा एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड। अब जैसे ही वेंट्रिकल में मूव करेगा तो वेंट्रिकल से उसने मूव करना है एओर्टा की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है ये एओर्टा है, एओर्टा में मूव करेगा। यहाँ पे अगेन एक वॉल्व प्रेजेंट है एओर्टा की बेस पे, ये अगेन सेमील्यूनर वॉल्व होगा, आप देख सकते हैं क्रीसेंट शेप्ड है वॉल्व, और इसका नाम होगा, एओर्टा में जा रहा है इसीलिए इसका नाम है एओर्टिक वॉल्व। और एओर्टा इसको ऑल अक्रॉस द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करा देगी। Now we are going to study the passage of blood through heart. Superior vena cava and inferior vena cava bring blood towards the right atrium of heart. राइट एट्रियम से उसने जाना है राइट वेंट्रिकल की तरफ, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है तो वो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल से मूव करता है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल में एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होता है। अभी हमने पीछे थ्योरी में स्टडी किया कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट है उसके 3 cusps हैं, 3 cusps हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। Right ventricle से it's going to move towards the pulmonary artery. Pulmonary artery पे मूव करना है। अभी हमने स्टडी किया कि बेस ऑफ पल्मोनरी ट्रंक पे हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स प्रेजेंट है, क्योंकि पल्मोनरी है इसीलिए इसका नाम भी पल्मोनरी वॉल्व है। पल्मोनरी आर्टरी इसको ले जाएगी टुवर्ड्स द लंग्स। लंग्स फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अभी हमारे पास जो लंग्स में जा रहा है, लंग्स लेके आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस एट्रियम की तरफ, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में उसने मूव करना है। जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में जाएगा तो यहाँ पे भी एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट होगा, इस एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का नाम होगा बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड क्यों, बिकॉज इट हैज 2 cusps और 2 flaps। लेफ्ट वेंट्रिकल से इट्स गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द एओर्टा। एओर्टा की बेस पे भी हमारे पास एक वॉल्व प्रेजेंट होता है विच इज सेमील्यूनर इन शेप, इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व क्योंकि ये एओर्टा की बेस पे प्रेजेंट है। एओर्टा से वो ऑल ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जो कि बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is dash are used to separate the myocardial cells. Myocardial cells को क्या separate करते हैं? Intermuscular spaces, perinuclear spaces, intercalated discs, and D option is none. Solution की अगर बात करें तो correct option बनती है C option, that is intercalated discs.
Intercalated discs are the junctions present between successive myocardial cells. मायोकार्डियल सेल्स के दरमियान जो मीटिंग पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली होते हैं इंटरकलेटेड डिस्क्स. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.